नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। इसी क्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि निर्वाचन आयोग राज्य में सुरक्षित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में सिर्फ वर्चुअल चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि एक्चुअल चुनावी सभाएं भी होंगी। आयोग ने जनसभा और रैलियों को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों से उपलब्ध हॉल और ग्राउंड की सूची तैयार कराई है। कुछ स्थानों पर मैदानों में गोलाकार चिन्ह भी बनाए गए हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ऐसी सभाओं का आयोजन कराया जा सके। इस दौरान डीएम और एसपी की मदद से ये काम सीईओ देखेंगे। 2 गज की दूरी का मानक रखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। इसके मद्देनजर आयोग ने कई फैसले लिए हैं। इनमें पोलिंग स्टेशन की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1,06,000 से ज्यादा की गई है। 2015 में जहां 6.7 करोड़ वोटर थे, वहीं 2020 में 7,29,00,000 मतदाता बिहार में हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि निर्वाचन कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर 30 लाख रुपए मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा है कि ये चुनाव कोरोना काल में कराया जा रहा है, जो कि कोई आसान काम नहीं है बल्कि दुरूह है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भी चुनाव कराना कोई गलत फैसला भी नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया से धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आईटी और आईपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए लोकसभा की तरह व्यवस्था की जा रही है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए हमारा वर्तमान कानून बहुत कारगर नहीं है, इसे और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल कोरोना वायरस ने माहौल बदल दिया है और वर्चुअल मीटिंग जैसी कई नए शब्दों से परिचित हो रहे हैं। गृह सचिव के लंबे समय से पद पर बने रहने के सवाल पर चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आयोग किसी को हटा सकता है। डीजीपी मुख्य सचिव तक को बाहर किया है, लेकिन राज्य सरकार किसी को बनाए रखती है और वो नियम कानून के दायरे पर काम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।